चलो, गुड गुड मॉर्निंग। अब देखो, हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि रिफ्लेक्शन दो टाइप का हुआ। याद है? भूल गए? नहीं तो फिर ऑन करके देख लेना, इसमें क्या दिक्कत है। वो दोबारा देख लेना, दोनों को साथ साथ देखोगे, कंटिन्यूड हो जाएगा। आइए, अब हम लोग बात करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन जो होगा, तो रिफ्लेक्शन को हम यूज कहां कर रहे हैं? हम लोग रिफ्लेक्शन को जनरली यूज कर रहे हैं मिरर तो आप हर कोई जानते होगे, मिरर नाम से ही हर कोई आप पता होगा। आप में से कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसको मिरर के बारे में नहीं मालूम हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया मिरर होता क्या है, हाउ यू कैन डिफाइन द मिरर, कुछ बच्चे जवाब दे देंगे, कुछ खड़े हो जाएंगे, भाई मिरर वही। अरे सीधी सी बात है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, मिरर वही। जब नहा के आते हो, बाल बनाना, मुंह बनाना, अपना ही शक्ल देख के, अपने एक दूसरे को कोई देख न रहा पीछे तो मुंह चिढ़ाना, अपने ही इमेज से खेलना, वही मिरर है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें? डिफाइन तो करना होगा ना, डेफिनेशन तो होगा ना। हम कैसे करें? वही जो जिसमें हम देख देख के बाल बनाते हैं? नहीं। वही जो गाड़ियों में लगा होता है? नहीं। मिरर वो सब्सटेंस, वो रिफ्लेक्ट, जिसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और दूसरा सरफेस हाईली पॉलिश्ड हो। घर में सभी के पास मिरर होगा। एक काम करना, मम्मी पापा ना कूटें तो अपना मिरर तोड़ के देख लेना। अगर कूटेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करोगे भैया, तो थोड़ा सा कुटाई भी तो ले लो। तोड़ के देखोगे, आपको एक साइड में तो वो बिल्कुल कांच चमकता नजर आएगा, दूसरे साइड में आपको पॉलिश्ड होगा। तो ऐसा सब्सटेंस जिसके एक सरफेस दैट मीन्स, मान लीजिए कि ये हमने एक टुकड़ा लिया कांच का, इसका ये सरफेस बिल्कुल पॉलिश्ड कर दिया, ये सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कहलाएगा मिरर। अब मिरर समझ में आ गया, मिरर किसको कहेंगे? अ शाइनिंग सरफेस, अ सब्सटेंस हैविंग अ शाइनिंग सरफेस एज वेल एज द अदर सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड, उसको हम लोग मिरर कहते हैं। अब मिरर के बाद हम लोग बात करते हैं क्या, मिरर कितने टाइप का है भाई। एक प्लेन मिरर, जिसके बारे में आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, 7-6 में। प्लेन मिरर, इमेज बनता लिटरल, इन्वर्टेड, आपका लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा। एक मिरर तो वो हमने पढ़ा प्लेन मिरर। लेकिन आप लोग 10th क्लास में हो तो इसमें आपको प्लेन मिरर नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना क्या है भाई? कर्व। और ये मिरर का जो नाम हमने प्लेन और कर्व पढ़ा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि कैसे, किस टाइप के ग्लास में से हमने कट किया। अगर प्लेन ग्लास शीट में से कट करके मिरर बनाया तो वो प्लेन मिरर, और अगर स्फेरिकल ग्लास में से कट करके हमने मिरर बनाया तो स्फेरिकल मिरर। हम लोग बात करेंगे, सपोज स्फेरिकल एक पार्ट है, एक हमारे पास स्फेयर है, इसमें से हमने ए और बी पार्ट को कट कर लिया। ये ए बी पार्ट हमने काटा बेटा यहां लाइक दिस। ये ए बी पार्ट है, ये हमारा कर्व होगा। क्यों कर्व होगा? क्योंकि हमने स्फेयर में से इसको कट करके बनाया। अगर हम लोग इसके बाहरी वाले पोर्शन को पॉलिश कर दें, इंटरनल पार्ट को शाइनिंग सरफेस रखें, तो यह कहलाता है कनकेव। दैट मीन्स केव पोर्शन ऑफ दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कनकेव कौन सा होगा? द स्फेरिकल मिरर
या आप इसको दूसरे लैंग्वेज में डिफाइन करें, द मिरर विच इज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल पार्ट एंड देयर केव पोर्शन, केव यानी इंटरनल, केव वाला पोर्शन, देयर केव पोर्शन आर allowed to as reflecting surface, allow as reflecting surface, and if cave portion is polished then it is known as convex, then it is known as convex. That means a spherical mirror divided into two parts, concave and convex. Concave mirror, that means whose cave portion is allow as shining surface, allow as reflecting surface, and convex whose cave portion is highly polished. Is it clear? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। हमने यही ए बी पार्ट लिया, ए बी से ही हम कॉनकेव भी बना सकते, ए बी से ही हमने कॉन्वेक्स भी बनाया, दोनों हमारा स्फेरिकल पार्ट है। अब दोनों स्फेरिकल पार्ट है, केव वाला पोर्शन को अलाउ किया, पॉलिश करने की तो बात है। अगर हमने एक तरफ पॉलिश कर दिया, बाहर बाहर से साइड में कनकेव हो गया, और अगर अंदर साइड में पॉलिश कर दिया कॉन्वेक्स हो गया, सिंपल। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्ज करने की इसकी एबिलिटी होती है, सो इट इज नोन एज कन्वर्जिंग, और इसको डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग यानी कि जितने भी रिफ्लेक्शन होने के बाद रेज होगा वो कन्वर्ज हो जाएगा, एक जगह पे मिलने की कोशिश करेगा। डाइवर्जिंग फैलेगा। अब एक एग्जांपल देखो, आपके गाड़ियों में सर्च लाइट है, वहां लाइट क्या होता है, कन्वर्जिंग लगा रहता है कि ताकि रोड पे आपको एक पॉइंट को नोटेट करके दिखाए। डाइवर्जिंग, आपके गलियों में स्ट्रीट लाइट लगा है, ऊपर से वो डाइवर्ज करेगा, चारों तरफ फैलाएगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा एरिया को विजिबल कर सके। ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग में क्या होगा, जहां से आया वो झुकेगा, एक पॉइंट पे मिलने की कोशिश होगा, डाइवर्जिंग में फैलेगा। ये मिरर क्लियर हो गया बेटा? ये समझ में आ गया कि मिरर हमारे पास दो टाइप का हुआ, कनकेव और कॉन्वेक्स। ये स्फेरिकल मिरर है। ये स्फेरिकल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल पार्ट से काट के बनाया गया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करना होगा, प्लीज। अब देखिए, हमने मिरर बनाया कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल पार्ट से। सबसे पहले ये हमारे पास मिरर जो आपको ए बी मैंने बोला, और इसके आउटर सरफेस को हमने शेडेड किया है, पॉलिश्ड किया है, और ये आउटर तो ये बनेगा हमारा कनकेव। और एक मिरर हमने बनाया, इसी को इनर पोर्शन को हमने अगर शेडेड किया तो ये बना है कॉन्वेक्स। ये भी आपने अभी हम लोग डिस्कस किए। अब देखो इसका, ये तो आगे हम डॉटेड लाइन करके इसको स्फीयर का शेप दें, इसको भी हम स्फीयर का शेप दें। ये इस स्फीयर में एक पॉइंट होगा जिसको हम सेंटर बोलते हैं। ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से जो लाइन को हम, सीधी लाइन जो इसका आगे चल के अगर डॉटेड लाइन में देखें तो वो कर्व में हमारा क्या है, डायमीटर। वो जो हमारा डायमीटर बना, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये मिडल ए बी का जो हाफ है उसको हम कहते हैं पोल। ऐसे ही इसमें भी, लेकिन ये इधर को हम बढ़ाएंगे। ये हमारा लाइट का रिफ्लेक्सिंग इधर होगा, तो जितना यहां सेंटर है उसका, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम
फोकस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। यानी और जो इमेजनरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सी, दिस इज नोन एज पोल, दिस इज योर फोकस, center of curvature, and this line FC is known as principal axis. And the AB, that is the AB, how much reflecting surface have a mirror, is called aperture. Aperture. रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कितना है किसी भी मिरर का, कितना एरिया रिफ्लेक्ट करता है, कितने एरिया से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एपर्चर। यानी इस वीडियो में हम ये पता चल गया हमें एपर्चर क्या होता है, हाउ मच एरिया द मिरर कंटेन फॉर रिफ्लेक्शन। आपके घरों में कई बार ऐसा भी मिरर होता है कि चारों तरफ से उसके ऊपर बाउंड्री सा बना होता, उसको तो हम एपर्चर नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्टिंग एरिया जो है वो कहलाएगा एपर्चर। पोल, द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, दैट इज द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजनरी लाइन विच इज ज्वाइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द हाफ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखिए ये जो C है, फोकस C और P के बीचों बीच होता, P और C रेडियस कहलाएगा, और रेडियस का जो हाफ होगा यानी स्मॉल f, जिसको हम फोकल लेंथ भी कहते हैं, वो होगा R/2। मतलब जितना रेडियस है, रेडियस किसका बेटा, जो स्फेरिकल पार्ट जिसमें से हमने मिरर को बनाया है, उस स्फेयर का रेडियस का हाफ फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके।